आपने एक हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा सुना होगा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, झोला लेकर आऊंगा झोला लेकर चला जाऊंगा, चौकीदारी करने आया हूं, अगर इसमें सफल ना हो तो मुझे बाहर का रास्ता दिखा दे। और सत्ता पाने के लिए बड़े बड़े हरियालू आंसू बहाते हुए आपने देखा। हाँ, एक बात जरूर है कि जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री से उनका रिकॉर्ड ज्यादा हो गया। इस पर एनडीए सरकार ताली बजा रही है। 13 दिन पहले फीता काटा, पहली बारिश में धंस गया 42 करोड़ का एक्सप्रेस वे, आखिरकार जिम्मेदार कौन? नमस्कार, मैं मुकेश दहनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोलियो। हमारे प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि अपने हर भाषण में कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार का दमन कर दिया, भ्रष्टाचारी दिख नहीं रहे, लेकिन यह 42 करोड़ रुपए की रोड कानपुर से लखनऊ तक, और जिसका पीता कुछ दिन पहले ही काटा। उत्तर प्रदेश से आई एक खबर, देश भर में करोड़ों रुपए की सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता पर बहस छिड़। जिस एक्सप्रेस का उद्घाटन बड़े समारोह के साथ किया गया, जिसमें आधुनिक इंजीनियरिंग का उदाहरण बताया गया, वही एक्सप्रेस वे पहली ही बारिश के बाद सवालों के घेरे में आ गया। विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे बना है, विश्व स्तरीय। उन्नाव के कुरौरी गांव के पास लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस, जिसे ग्रीन फील्ड नेशनल एलिवेटेड एक्सप्रेस कहा जाता है, का लगभग 5 से 10 मीटर का हिस्सा धंस गया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुए और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। इस एक्सप्रेस का उद्घाटन 13 जुलाई 26 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से किया। परियोजना की लागत लगभग 42 करोड़ रुपए बताई गई। उद्घाटन के समय कहा गया था कि यह एक्सप्रेस वे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय को काफी कम करेगा, आधुनिक तकनीक से बनाया गया। इतनी आधुनिक तकनीकी थी कि 13 दिन में 10 मीटर सड़क उखड़ गई। इससे पहले दिल्ली से देहरादून एक एक्सप्रेस बना था, वो भी पहली बरसात में ही उखड़ गया। 12,000 करोड़ उसकी लागत बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के बाद उन्नाव क्षेत्र में सड़क का एक हिस्सा बैठ गया, सड़क पर दरारें दिखाई दी और लगभग 5 से 10 मीटर का हिस्सा धंस गया।
इसके बाद मरम्मत का काम भी शुरू हो गया। घटना के बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वीडियो साझा करते हुए निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। जिस सरकार को भ्रष्टाचारी और चचा भतीजे की लूट की सरकार बताया जाता है, उस सरकार ने सवाल उठाए और आरोप लगाया कि इतनी महंगी परियोजना पहले ही बारिश नहीं झेल पाई। लगभग 10 साल से ऊपर का समय भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए हुए हो गया, परंतु सपा और कांग्रेस ने ही भ्रष्टाचार फैलाया है। इन्होंने ही प्रदेश को लूटा है। लेकिन भाजपा ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रही है। इसीलिए 42 करोड़ रुपए की रोड 13 दिन में। फिलहाल संबंधित एजेंसी की ओर से मरम्मत शुरू कर दी गई। सड़क धंसने के कारणों की तकनीकी जांच की जा रही है। अभी तक किसी आधिकारिक जांच में रिपोर्ट में भ्रष्टाचार या किसी विशेष एजेंसी की लापरवाही की पुष्टि नहीं। अगर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सड़क कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त हो जाए तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक। क्या निर्माण गुणवत्ता में कमी थी? क्या जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी? क्या मिट्टी धंसने जैसी तकनीकी वजह जिम्मेदार है, या फिर यह केवल असाधारण बारिश का असर? इन सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट के बाद ही दे सकते। फिलहाल यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सार्वजनिक धन से बनने वाली परियोजना की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं। यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना भी उतना ही आवश्यक। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? क्या यह केवल तकनीकी समस्या है या निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।